हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ नियम और कानून बताए गए हैं। जैसा कि शिव पुराण में धार्मिक स्थल पर जाने के लिए कुछ कायदे कानून बताए गए हैं। केदारनाथ जाते समय भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको अपनी यात्रा को दोगुना फल प्राप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए शिव पुराण में बताए गए कुछ नियम और कानून। तो आपको पता ही होगा कि केदारनाथ की यात्रा का आरंभ 2 मई से हो रहा है। केदारनाथ में भारी मात्रा में लोग दर्शन के लिए अनाथ यात्रा या अन्य किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको शिव पुराण में बताए गए इन नियमों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पुराण में धार्मिक स्थल पर जाने के क्या नियम और कानून हैं। तो अपने मन में यह पवित्र विचार जरूर रखें। शिव पुराण में बताया गया है कि जब भी आप केदारनाथ या किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाते हैं तो अपने मन को पवित्र रखकर जाएं। अपने विचारों को शुद्ध रखें। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप व्यक्ति का जन्मों तक पीछा करता रहता है, इसलिए परोपकार की भावना और दया भाव बनाए रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए धरती पर कई शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है, जिनमें से केदारनाथ भी शामिल है। केदारनाथ जाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिव पुराण के अनुसार भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ये सभी तीर्थ भक्तों की रक्षा और उनकी कामना को पूरा करने वाले हैं, इसलिए केदारनाथ या किसी धार्मिक स्थल पर जाने पर व्यक्ति को सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए, साथ ही दान करना चाहिए और जप भी करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं तो वह रोग, दरिद्रता और वाणी संबंधित दोष का भागी बनते हैं, जो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उन्हें यह फल प्राप्त होता ही है। आप केदारनाथ यात्रा पर प्रवेश कर रहे हैं तो इसके अलावा व्यक्ति को सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना और दया भाव रखते हुए तीर्थ क्षेत्र में निवास करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपनी धार्मिक यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता है। इस भाव के साथ धार्मिक स्थल पर किया गया छोटा सा पुण्य भी महापुण्य बन जाता है।